प्रेज़ द लॉर्ड। कोई खुश है क्या? सबके बारे में पता है ये सिस्टर को, पर आप उनको खुद के बारे में नहीं पता है। सब खुश है क्या? आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है आनंद रहो। मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो। सो ये जब वचन पॉल लिख रहे हैं फिलिपियों के 4:4 में, वो कहाँ है पता है? वो जेल में वो जेल में रह के क्या बोल रहे हैं? खुश रहने के लिए बोल रहे हैं। हम घर में रह के खुश रहना चाहिए, राइट? बहुत खुशी की बात है। परमेश्वर को महिमा हो, क्योंकि बहुत सारे टेस्टिमनीज थे आज, राइट? बहुत खुशी की बात है कि परमेश्वर क्या कर रहा है, हमारे कलीसिया को क्या कर रहा है? बड़ा कर रहा है। जब दुख तकलीफ आता है तब क्या होता है? तभी हम बढ़ते हैं। जब हम बढ़ेंगे साथ में तो कलीसिया क्या होगा? बढ़ेगा। वो सिस्टर को क्या हो गया? अपने दुख सारे जो भी है, सबके अंदर लाइफ में क्या है? दुख। और जब हम सोच कर देखते हैं कैसे कैसे परमेश्वर ने संभाला, तो कैसा हो जाता है? वो एक एनकरेजमेंट है। तो वो हमें टेस्टिमनी का है। सो एक छोटा अनाउंसमेंट करके फिर हम स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट हफ्ता जैसे सिस्टर ने बोला कि क्या है स्पेशल, ये है स्पेशल नंबर। सो आप क्या कर सकते हो? तुम्हारे टैलेंट से तुम क्या कर सकते हो? परमेश्वर को महिमा दे सकते हो। अगर कुछ अच्छा गीत आता है, मसीह गीत, तो तुम उसको गा सकते हो, या कुछ स्किट करना है तो स्किट कर सकते हो, कुछ स्पेशल, ठीक है? और सो फर्स्ट वीक क्या होता है हमारा? लॉर्ड सपर। दूसरा वीक टेस्टिमनी का। तो अभी हम क्या करेंगे? हर वीक टेस्टिमनी रखेंगे, ताकि क्योंकि एक महीना बहुत लेट हो जाएगा, तुम लोग भूल भी जाओगे तब तक। सो टेस्टिमनी का हम क्या करेंगे? हर हफ्ता रखेंगे। और सेकेंड वीक उसके बदले क्या करेंगे? हम हमारे संडे स्कूल के बच्चे लोगों को मेमोरी वर्स, या उनका दिन होगा, ठीक है, उनके लिए एक 15 मिनट्स हम देंगे। थर्ड क्या है? थर्ड हफ्ता मेमोरी वर्स, ठीक है? तो ये मेमोरी वर्स क्यों बोलते हैं, हमें याद है? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित वचन है, जो हमारे हृदय में रहना चाहिए। क्योंकि जब शैतान हमारे जीवन में काम करेगा, तो हम क्या नहीं कर सकते? हम हमारे दूसरे कुछ तरीके से, जादू टोना से नहीं कर सकते। वो क्या है? परमेश्वर के वचन से ही हम क्या कर सकते हैं? जय प्राप्त कर सकते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट है। चौथा हफ्ता क्या होगा? स्पेशल नंबर, ठीक है? कुछ अनाउंसमेंट नहीं है ना, ठीक है? सो आइए इस समय हम क्या करेंगे? परमेश्वर के वचन में जाएंगे। तो हम सभी को पता है, राइट, हम कहाँ पर है? जॉन 15, ठीक है? जॉन चैप्टर 15 वर्स 5 है। हम 3 वचन किया है चौथे वचन से। तो कितने सारे जन को लगता है कि ये जो है इंटरेस्टिंग है? जॉन चैप्टर 15 किस किस को अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? बोल से आमीन। जो पुराने लोग हाथ नहीं उठा रहे, इनको मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है? एक दूसरे को मत देखो। परमेश्वर का वचन क्या है? इंटरेस्टिंग है। जब हम पढ़ेंगे सभी, अब जब सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो क्या होगा? तुम मेरे विरुद्ध क्या नहीं बोल सकते हो? बोल नहीं सकते अरे भाई ने, पासवान ने क्या कर दिया, हमारे लिए ये क्या किया, ये वचन को क्या किया, हमारे लिए लेकर आए। नहीं नहीं, अभी हम जो भी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, तुमको दुख भी लग सकता है, क्या हो सकता है, अच्छा भी लग सकता है, ठीक है? तो जॉन चैप्टर 15 में हमने क्या किया? तीन, अभी तक दो चीज हमने सीखा। पहला क्या सीखा हमने? कि यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह सच्ची दाखलता है, और हम क्या है? हम डालियां है। सो फर्स्ट सर्मन में हमने क्या सुना था? कि हमें क्या होना है? फ्रूटफुल होना है। क्या होना है? फ्रूटफुल होना है। क्या होना है? फ्रूटफुल होना है। और दूसरा हमने क्या सीखा? दूसरा दिन हमने सीखा वचन के बारे में, कि परमेश्वर का वचन से हम क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। परमेश्वर के वचन से क्या होते हैं? सो वी आर क्लेंस्ड बाय द वर्ड। सो आज हम कुछ बातों को सीखेंगे, ठीक है? उसके पहले हम क्या करेंगे?
मैंने भूल भी गया, हमारे बीच में एक नए सिस्टर भी है। सो सिस्टर, आपका नाम क्या है? अंजू, ठीक है। तो अब जाने के पहले सब लोग मिले उनसे, इनको कंफर्टेबल कराए, ठीक है, बहुत खुशी की बात है। सो आइए हम वचन में जाने के पहले हम क्या करें, अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के दिन के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर, आपने आपके वचनों से सिखा रहे हो, आपके वचनों की ज्ञान दे रहे हो परमेश्वर, और हमें आपके राहों पर चला रहे हो, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज हम जो भी सीखेंगे परमेश्वर, आप मदद करें ताकि हम सीखें और वो वचनों के अनुसार हम चल सके और हम आगे बढ़ सके परमेश्वर। परमेश्वर, जैसे आप चाहिए वो हमारे जीवन में हो सके परमेश्वर, हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो सके परमेश्वर। यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को आपके हाथों पर सौंपते हैं, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सो पहले हफ्ते में हमने सीखा था कि बी फ्रूटफुल मतलब हमारे जीवन से क्या होना चाहिए, कुछ फल देना चाहिए। हम सबको परमेश्वर को क्या करना है, फल देना है। दूसरा हमने क्या सीखा, तीसरे वचन में हमने सीखा कि परमेश्वर के वचन से हम क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो आज हम चौथे, पांचवे और उसके आगे हम पढ़ेंगे। आज का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है वचन। परमेश्वर का वचन कैसा है, इंपॉर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। हम इम्पोर्टेंट ऐसा साधारण से नहीं बोल सकते, राइट? वो क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्यों, हम देखते हैं। क्योंकि फर्स्ट दिन हमने क्या सीखा कि फ्रूटफुल होना है। आज हम देखेंगे कि कैसे फ्रूटफुल हो सकते हैं और कैसे नहीं हो सकते। पहले दिन हमने देखा फ्रूटफुल होना जरूरी है, नहीं तो हम क्या है, बफेलो जैसे, हिंदी में क्या बोलते हैं बफेलो को, भैंस जैसे, सिर्फ खाओ पियो, घास खाता है, पीता है, चिकड़ में लेटता है और एक 70-80 साल में वो भी मर जाता है। उसको जिंदगी का क्या है, एक वैल्यू नहीं है। और हम इंसान को परमेश्वर ने चुन के हाथों से बनाया, हम भी भैंस जैसे क्या कर रहे हैं, जी रहे। हंसी आ रहा है, पर हमें क्या नहीं होना है, उसके तरह नहीं होना है, पर क्या करना है, हमें फ्रूटफुल होना है, ठीक है। सो हिंदी में कोई पढ़े, हम हिंदी में पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 15 वर्स 4, 5, 6, 7, 8, 8 वचन तक हम पढ़ेंगे। आमीन। सो पिछले फर्स्ट हफ्ते हमने 2 वचन पढ़ा, दूसरा हफ्ते 1 वचन पढ़ा। आज हम 5 वचन पढ़ेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे और सीखने के लिए क्या है, बहुत कुछ है, ठीक है। सो सिस्टर, वो 4th वचन और एक बार पढ़े जोर से। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली दाखलता में बनी ना रहे, वो अपने आप से फल नहीं सकती, ठीक है। 4था वचन हो गया, हाँ। सो यहाँ हम देख सकते हैं अबाइडिंग इन क्राइस्ट। आज का हमारा टॉपिक है अबाइड इन क्राइस्ट। हमें परमेश्वर के साथ क्या करना है, बने रहना है। यीशु क्रिस्तु கூட எப்படி இருக்குமா, कनेक्टेड, क्या बोल सकते हैं, अंडर कूड़िए இருக்கணுமா। कैसा होना चाहिए, हमें परमेश्वर यीशु मसीह के साथ साथ बने रहना है, ठीक है।
क्यों बने रहना है हम देखते, क्योंकि जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। एक वायर है, ठीक है, हम जो इलेक्ट्रिशियन जो भी वायर होता है, एक वायर जो हम लेकर आते हैं, क्या वो वायर में करंट होता है क्या? वायर में करंट नहीं होता है, पर जब तक वो प्लग में जॉइंट नहीं होगा या उसके अंदर पावर सप्लाई नहीं होगा तो वो वायर क्या है? यूजलेस। वो वायर क्या है? तो उसको क्या करना पड़ता है? कनेक्ट करना पड़ता है। चार्जर को तुम लगाओगे, कल ब्रदर ने लगा भी दिया पर स्विच ऑन नहीं किया तो चार्ज हो रहा था? नहीं हुआ, ठीक है। सो तुम अगर लगाओगे, कनेक्ट भी हो गए पर ऑन नहीं है, ठीक है, जस्ट एग्जांपल। तो तुम्हें क्या करना है? फर्स्ट थिंग क्या आना है? कनेक्ट होना है। किसके साथ? परमेश्वर। परमेश्वर के साथ कैसे रहना है? बने रहना है। वचन क्या कहता है? एज द ब्रांच कैन नॉट बियर फ्रूट ऑफ इटसेल्फ। वो क्या नहीं होता, एक ढाली जो है खुद ही क्या नहीं कर सकता है? फल नहीं दे सकता है, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल दिया। यहां पर यीशु मसीह क्या करे? पूरा ग्रेप वाइन के बारे में, दाख जो है, ग्रेप्स का जो प्लांट है उसके बारे में यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? एग्जाम्पल दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं जो हूं वो क्या है? स्टेम, वाइन, जो मेन है, जमीन से जो सोर्स, जो मेन कौन है? मेन कौन है? यीशु मसीह है। और उसकी जो डाली जो है वो क्या है? वो हम लोग है। एक एक डाली कौन है? अगर तुम्हारा डाली यीशु मसीह के साथ जुड़ा नहीं है तो क्या तुम फल दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। अगर डाली को तोड़ के मैं ऐसे जिंदगी भर पकड़ के भी रखूंगा ना, मैं पकड़ के भी रखूंगा, क्या होगा? सूख जाएगा, फल नहीं देगा। मैं कितना भी बड़ा आदमी होने दो, प्रधानमंत्री होने दो, साइंटिस्ट होने दो, या मैं किसान होने दो, मैं पकड़ के रखूंगा तो क्या होगा? उसको क्या है? वो उससे कनेक्ट होना जरूरी है। सो यीशु मसीह कहते हैं क्या करो? मेरे साथ क्या करो? अबाइड करो। कोई भी आदमी, कोई भी नहीं, क्या नहीं कर सकता? मेरे बिना तुम क्या नहीं दे सकते हो? फल नहीं दे सकते हो। एक्सेप्ट ये अबाइड इन मी, नो मोर कैन ये एक्सेप्ट ये अबाइड इन मी। तो अगर तुमको फल देना है तो क्या करना है? नहीं आ रहा मेरे को, बारिश का आवाज आ रहा है, जोर से बोलो ना। क्या? प्रभु में बने रहना है। बाकी लोग को नहीं पता चला अभी तक, ठीक है, मैं और एक बार फिर सिखा दूं तुम लोग को। यीशु मसीह ने पहले और दूसरे वचन में क्या कर दिया है? क्लियरली कहा है कि हमें क्या करना है? फ्रूटफुल होना है। अगर फ्रूटफुल नहीं होगा तो क्या होगा? मेरे पिता जो है काट कर फेंक देंगे। जो फल देता है उसको और काटेंगे ताकि वो क्या करेगा? पर्ज उसको तोड़ेंगे ऊपर से ताकि क्या और खिले। अगर हमको फ्रूटफुल होना है, हमारा लाइफ में फ्रूटफुल होना है, किसको फ्रूटफुल होना है? थोड़ा सा होना है, थोड़ा सा होना है, ठीक है, ठीक है। हम सबको फ्रूटफुल होना है, हमको भैंस नहीं बनना है पर हमको फ्रूट बनना है। एक फ्रूट वाला हमको क्या करना है? एक मिनट, अब जाके, थैंक यू। चप्पल के लिए भी एक हम क्या करेंगे? एक बास्केट रखेंगे शायद, हो सके तो, ताकि बास्केट भी जाएगा नहीं तो ठीक है, हम वेट करेंगे सिस्टर के लिए, तो सिस्टर का मिस हो जाएगा फिर, ठीक है। तो भी हम रिवाइज करेंगे। तो यीशु मसीह चाहते हैं क्या करें? हम सारे जन फ्रूटफुल होना चाहिए, हम भैंस नहीं बनना है। और मैंने देख लिया कि सारे जन को फ्रूटफुल होना है। कैसे होएंगे हम? जैसे वो सिस्टर ने बोला, हमें क्या करना है? प्रभु के साथ हम बने रहेंगे तो क्या होगा? तो चप्पल जाएगा। ध्यान किधर है तुम्हारा? प्रभु के साथ बने रहेगा तो क्या होगा? हमारा जीवन क्या होगा? फ्रूटफुल होगा। वही तो, हमारा लाइफ फ्रूटफुल होने के लिए एक ही चीज है कि हमें क्या करना है? परमेश्वर के साथ बने रहना है। परमेश्वर के साथ कैसे बने रह सकते हो तुम? एक है, सिस्टर ने बोला प्रार्थना करके, और कोई? वचन पढ़ के, मेडिटेट नहीं, ब्रदर ने बोला चलना है, ठीक है, तुमने बोला वो भी सही है, मेडिटेट करना है, ध्यान करोगे तो फिर चल सकते हो, ठीक है। तो प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, उस पर ध्यान देना है और चलना है। और कुछ?
हाँ, प्रेजिंग, परमेश्वर को धन्यवाद देते भी हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। हमेशा सिर्फ प्रार्थना मांग मांग कर ही हम करेक्ट नहीं हो सकते, हम परमेश्वर को स्तुति करके भी परमेश्वर के साथ। ओके, और कुछ? हाँ, परमेश्वर के सुसमाचार को बता कर हमारे जीवन से क्या करना है, क्या करना है, लोगों को बताना है। मैं बहुत बार ये एग्जांपल दिया, राइट? अगर तुम कोई दुकान में जाते हो, बिरयानी टेस्टी है, तो तुम क्या करोगे, अरे यार वो दुकान में बहुत 50 रुपए का सस्ते वाला बिरयानी है, तुम क्या करो, तुम अपने फ्रेंड्स को बताओगे, राइट? सब जन बताएंगे, यहाँ पर कपड़ा सस्ता मिल रहा है यार, सेल लगा है, छतरी का सेल लगा है, इसका सेल लगा है। तो हम क्या करते हैं, तो परमेश्वर भी क्या चाहते हैं, हम क्या करें, सो कनेक्ट होने का है। क्यों? ताकि हम फल ला सके, बने रहना है, अबाइड इन क्राइस्ट। क्यों? फल लाने के लिए। फल कैसे ला सकते हैं, ये सारे चीजों को करते हुए। तो जो जो तुमने मिस किया, तुम्हारे लिए और एक बार बोलते हैं, हम यीशु मसीह के साथ जब प्रेयर करेंगे, जब हम बाइबल पढ़ेंगे, मेडिटेट करेंगे, चलेंगे, प्रेस करेंगे और परमेश्वर की सुसमाचार को बताएंगे, इन सारे बातों से हम क्या होते हैं, यीशु मसीह से कनेक्टेड रहते हैं। सो जब कनेक्टेड रहोगे तो तुम्हारे जीवन से क्या होगा, ऑटोमेटिकली फल उत्पन्न होगा। गलतियन चैप्टर 5 वर्स 22-23 में तो हम स्पिरिचुअल फ्रूट्स के बारे में भी देखते हैं। तो वो भी क्या है, जब कनेक्टेड रहोगे तुम, सो वो जो 9 फ्रूट्स है वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे लाइफ में क्या होगा, गॉड भरेगे, होली स्पिरिट क्या होगा, तुम्हारे अंदर वो फ्रूट्स को लाएंगे, जब तुम यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे। तो ठीक है, आगे हम वचन देखेंगे। 5वां वचन हिंदी में जोर से पढ़े कोई। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, और वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एक मिनट, क्योंकि ज्यादा आवाज आ रहा है अभी। ठीक है, ये जो वचन कहता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। क्या लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं आई एम द वाइन। फर्स्ट वचन का पहला, इसमें भी यीशु मसीह कहते हैं मैं सच्ची दाखलत हूं। यहां पर भी क्या है, आई एम द वाइन, ये आर द ब्रांचेस। क्या है, तुम क्या हो, हिंदी में लिखा है मस्ट ब्रांचेस, इट इज नॉट ब्रांच, एक एक के बारे में नहीं कह रहा है, ये आर द ब्रांचेस, बहुत सारी क्या है, डालियां हैं। तो हर एक जन क्या है, एक डाली है। यीशु मसीह का वचन कहता है जो कोई मुझ में बना रहता है वो क्या करता है, बहुत फल लाता है, और मेरे बिना तुम क्या है, कुछ भी नहीं। फॉर विदाउट मी ये कैन डू नथिंग, मेरे बिना तुम क्या नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। कुछ महीनों पहले या साल पहले मैं बोल सकता हूं, ठीक है, मैं अपना लाइफ में बता रहा हूं। ठीक है, हम सारे मनुष्य क्या है, पापी है, 100% पापी, स्टैम्प 100% हम क्या है, और हमारा जो नेचर है क्या है, गलत है। हमारे अंदर, हर एक के अंदर क्या है, प्राइड भी है, घमंड। क्या है, घमंड है। कोई जो बोल सकता है मेरे अंदर घमंड नहीं है, तो मैं आपसे सीखना चाहूंगा। 2 जने तुम्हारे अंदर घमंड नहीं है ठीक है, ठीक है। क्या, जो व्यक्ति बोलता है मेरे अंदर घमंड नहीं है, वो 100% क्या है, घमंडी है, क्योंकि उनको खुद को पता ही नहीं। वो क्या सोच रहा है पता है, मैं बिन पापी, मतलब तुम खुद ही स्वर्ग में जाएगा, तुम बिन पापी हो, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे अंदर गलत ही नहीं है, तो तुमको गॉड की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह की जरूरत नहीं है। जो जो हाथ उठाए, क्योंकि तुम बिना यीशु मसीह के बिना तुम क्या हो, फ्रूटफुल हो, तुम खुद ही फ्रूटफुल दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर प्राइड नहीं। यीशु मसीह का वचन कहता है क्या है, आवर हार्ट इज डिसीटफुल एंड विकेड, दुष्ट है तुम्हारा दिल। क्या है, हर एक जन का घर पे जाके प्रार्थना और गॉड से पूछो कि मैंने क्या मुंह से मैंने बोल दिया कि मेरे अंदर प्राइड नहीं है। परमेश्वर का वचन झूठा है, अगर तुम सही हो तो परमेश्वर का वचन झूठा है, और परमेश्वर का वचन सही है तो तुम झूठे हो।
या तुमको पता नहीं था अभी तक, ठीक है। परमेश्वर का वचन कहता है क्या है, हर एक जन क्या है, पापी है, हर एक जन क्या है, दुष्ट है। तो एक कुछ महीने पहले मेरे लाइफ में हुआ था, और जैसे हमारा नॉलेज बढ़ता है, हम पैसा बढ़ता है, पहचान बढ़ता है, या कुछ भी होता है, मैच्योरिटी बढ़ता है, हमको पता नहीं चलता है, पर हमारे जीवन में प्राइड ऑटोमेटिक आता है। कितना भी बड़ा होने दो, वो सोलोमन राजा होने दो, दावीद होने दो, या पतरस होने दो, या कोई भी बाइबल का व्यक्ति होने दो, पौलुस के अंदर भी क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया, काटा रखा था। क्यों? ताकि उसके अंदर भी वो घमंड, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी, परमेश्वर का वचन। पौलुस जो क्या कर रहे, बाइबल लिखे, मेरे को पता नहीं, हमारे अच्छी बात है, हमारे दिशा में अगर प्राइड वाले नहीं है तो, पर हमारे जीवन में क्या है, प्राइड है। परमेश्वर का वचन 100% कहता है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि किसी ने तो मेरे को बोला, मेरे सीनियर है, ठीक है, मेरे को बोला कि हमेशा एक बात याद रखना, तुम कितने भी बड़े पास्टर होने दो, पासवान होने दो, तुम कितने भी प्रधानमंत्री बन जाओ, पर याद रखो तुम परमेश्वर के सामने मिट्टी हो और तुम कुछ भी नहीं हो। परमेश्वर तुमको ऐसे क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तुमको क्या कर सकते, रिप्लेस करते। परमेश्वर कौवे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गधे को इस्तेमाल कर सकते हैं, पत्थर को इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर कोई भी बच्चे को, इलिटरेट जो पढ़ा लिखा नहीं है, परमेश्वर उनको भी क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। सही है। सो ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि घमंड जैसे हमारे जीवन में था, और शायद मेरे अंदर बहुत ज्यादा था, इसीलिए ये जो किसी ने मेरे को काउंसलिंग या जो बोल के, परमेश्वर, ये सिर्फ जस्ट बातें बातें में हुआ, और वो मेरे जीवन में क्या हो गया, अभी तक बस गया है। और मैं हमेशा वो सोचता हूँ कि हम कितने भी बड़े हो जाए, क्या नहीं होना है, हमें याद रहना है कि परमेश्वर कभी भी हमें क्या कर सकते हैं, रिप्लेस करते हैं। और हमें ये याद रखना है, हम कुछ भी नहीं है, हम पापी है, हम प्राइडफुल है, हम मिट्टी है, हम दुष्ट है, हम अन्य जाति थे, कुत्ते थे। बाइबल में कुत्ता लिखा है, पता है, कुत्ते का एग्जाम्पल्स दिया है अन्य जाति को, और हम भी वैसे ही है। अगर हम बोलते हैं तो हमें जांच कर देखना है कि हमारे अंदर कितना प्राइड है, कितने पाप है। परमेश्वर का वचन कहता है कि या द ब्रांचेस, ठीक है, बहुत सारे ब्रांच है। मैंने प्रॉमिस भी किया था शायद फर्स्ट वीक में कि मैं क्या करूंगा, झाड़ लेकर आऊंगा। सोचो कि ये बीच में जो दिख रहा है, एक स्टेम दिख रहा है, एक स्टेम क्या है, ये यीशु मसीह है, जो बीच वाले एग्जाम्पल, ठीक है। और बाकी जो डाली है वो क्या है, सोचो तुम है, इंडिविजुअल। सो सबसे नीचे कौन है, चलो यहां से आते, ये जमीमा सिस्टर, तुम्हारा नाम करुणा, ये अन्नू सिस्टर, जमीला सिस्टर, कुमार ब्रदर, ये जो भी एक एक करके, ये हम सारे जन हैं, ठीक है। जस्ट सोचो, ये आर द ब्रांचेस, जीसस इज द ट्रू वाइन, यीशु मसीह क्या है, डाली है, बाकी सब क्या है। सोचो, इसके पहले में भी मैंने बोला था, सोचो कि एक इसमें क्या हो गया है, कुछ कीड़े आकर बैठकर क्या करने लग गए, खाने लगे, सड़ा रहे। सो एक किसान क्या करेगा, क्या करेगा एक किसान, जोर से बोलो ब्रदर, क्या करेगा वो, क्या करेगा, काट देगा। अरे ये खराब है, इसको रखेगा तो क्या हो जाएगा, पता नहीं ये कौन है। बहुत सारे जन जो है यीशु मसीह के जैसे ऐसे लगते हैं चर्च में और गायब हो जाते हैं, पता है, सालों साल तक वो क्या हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम उद्धार पाके वापस नरक में जाओगे, नहीं नहीं, हम एक बार उद्धार पाते हो तो तुम क्या करते हो, तुम स्वर्ग में जाओगे। एक बार उद्धार पाएगा तो वापस क्या नहीं होगा, नरक में जाने का चांसेस नहीं है। पर उद्धार पाके बैकस्लाइड होने का बहुत सारे चांसेस है। जब तुम यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, फिर बहुत सारा चांसेस होता है कि तुम दुनिया में वापस भटक सकते हो। जस्ट एग्जाम्पल, चर्च से दूर, ये एक चर्च का भी क्या है, एक क्या बोल सकते हैं, एग्जाम्पल, चर्च का एक निदर्शन। सो ये क्या हो गया, टूट गया। यीशु मसीह, अभी मैं सोच रहा हूँ ये टूट गया, ठीक है, क्या ये फल दे सकता है, ये फल दे सकता है, कोई दे सकता है, दे सकता है। अच्छा ये तुम हो, फिर तुम यीशु मसीह के बिना भी क्या कर सकता है, नहीं बाद में नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। ये अभी फल दे सकता है,
मैं अभी की बात कर रहा हूँ ना, मैं टूट गया है, ये टूट गया है। स्विफ्ट टू स्लो टू अप्लाई कर लो, कभी आगे बढ़ोगे। सो ये क्या होगा, ये फल नहीं दे सकता है। पर जो कोई यीशु मसीह के साथ बना है वो क्या हो सकता है, तो ये क्या है, फल देगा। ये क्या देगा, फल देगा। सो गॉड क्या बोल रहे हैं, ये जो है ठीक है, मैं इसको क्या करूंगा, और 2-3 में तेरे से ये जो तेरा प्राइड है मैं क्या कर रहा हूँ, तेरे अंदर से निकाल रहा हूँ। तेरे को लगता है प्राइड नहीं है, अरे है यार, अरे बहुत पैसे का घमंड है यार, तेरे को एक कर्ज में डालता हूँ। अभी नेक्स्ट टाइम क्या होगा, इसमें से और भी अच्छे अच्छे गुण आएंगे, इसको परजेट इट दैट। इससे क्या होता है, यीशु मसीह क्या करते हैं, गंदे चीजों को निकालते हैं, प्यूरिफिकेशन। हमको ट्रेन, हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में तकलीफ क्यों आता है, बहुत सारे कारण है उसके, एक 10 कारण है। हमने एक बार सर्मन भी सुना था, व्हाई डू ट्रबल्स कम इन अवर लाइफ, बहुत सारी रीजंस है। सो परमेश्वर क्या करते हैं, तोड़ते हैं जो नहीं चाहिए, ताकि तुम में से क्या कर सके। पर जो कोई फ्रूट नहीं देता है, सोचो कि ये जो पत्ता है वो सब फ्रूट से, सोचो कि ये जो डाली है ये फ्रूट नहीं दे रहा है, वेस्ट है, अच्छा भी नहीं दिख रहा है। सोचो कि ये जो डाली है फ्रूट नहीं दे रहा है। सो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, किसान जो पिता है वो क्या करेंगे, आके काट देंगे, काटेगा तो दूसरे को जगह मिलेगा, नया आएगा। और इसको क्या होगा, कुछ भी नहीं है, यूजलेस है, ये सूख जाएगा। और क्या हो गए, आदमी लोग इसको क्या करेंगे, गैदर करके, क्या लिखा है, जला देंगे, वेस्ट, नथिंग। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम नरक में चले जाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है, फर्स्ट थिंग है कि तुम क्या करो, परमेश्वर के साथ क्या करो, बने रहो। जब जब तुम्हारा ऐसा डांडी टूट रहा है, वीक हो रहा है, क्या करो, वापिस चिपक जाओ, गॉड से प्रे करो, रिपेंट करो, वापिस क्या करो। जब भी वो टूटने का तुमको लग रहा है, अरे यार मैं बैकस्लाइड हो गया हूँ, क्या करना है, वापिस गॉड से क्या करना है, अबाइड करना है। जो दाविद बहुत अच्छा था इसमें, डेविड का जो हम स्टोरी सुनते हैं, वो वापिस मन फिराकर रिपेंट करके परमेश्वर से क्या करता था। हम सारे जन को ऐसे बनना है, मन फिराकर परमेश्वर से वापिस अबाइड करना है। अगर हम अबाइड नहीं करेंगे कुछ नहीं कर सकते। अगर हम टूट जाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, फॉर विदाउट मी ये कैन नॉट डू नथिंग। परमेश्वर यीशु मसीह के बिना हम अगर हम अबाइड नहीं करें तो क्या नहीं होगा, हम कुछ नहीं, मतलब हम स्पिरिचुअली, ठीक है, हमारे जीवन से नो फ्रूट्स, स्वर्ग में हम खाली हाथ जाएंगे, सिर्फ स्वर्ग में जाएंगे और हमको कुछ भी नहीं। पर हमें स्वर्ग जाने गया तो कैसे जाना चाहिए, हमें गुड वर्क्स के साथ। हम संसार से कुछ भी नहीं लेकर जाने वाले, ना घर ना फ्रिज, तुम्हारा बीवी पति को भी नहीं लेके जाने वाले, तुम लोग सब अकेले जाएंगे। और तुमने जो अच्छे काम किया है, जो तुम्हारे अच्छे काम क्या करेंगे, तुम्हारे फॉलो करेंगे। रेवलेशन में लिखा है हमारे अच्छे काम क्या हो गए। सो ये फॉर विदाउट मी ये कैन नॉट डू नथिंग, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी फल नहीं ला सकते हो। ये फिजिकली नहीं बोल रहे, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे जने यीशु मसीह के बिना भी वो लोग क्या कर रहे हैं, बंगला बना रहे, घर बना, वो बातों को नहीं कर रहे। पर फल स्पिरिचुअल, और उसके बाद हम जो वर्क्स जो है गुड वर्क्स क्या नहीं कर सकते, यीशु मसीह के बिना हम क्या नहीं कर सकते। आगे ठीक है, 6वां वचन हम फिनिश करेंगे जल्दी जल्दी। 6वां वचन कोई पढ़े जोर से। यदि कोई तुम्हें बना न रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। हाँ ओके, यदि फर्स्ट क्या लिखा है, इफ मतलब समझो, बहुत इंपॉर्टेंट। इफ अगर तुम नहीं है, यूजलेस है, सो क्या है, तुम्हारा जरूरत नहीं है, यूजलेस है। पर गॉड ने किसी को यूजलेस बनाया नहीं है, खुद यूजलेस बन जाते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा उम्र हो गया है, अभी मैं क्या, मेरे को पढ़ाई लिखाई आता नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, मेरे को बहुत काम होता है, मेरे को टाइम नहीं मिलता है, मेरे अभी 4 बच्चे लोग हैं, मैं कैसे मैं सेवकाई में कर सकता हूँ, क्या कर
फर्स्ट दिन भी मैंने यही बोला था, किसी के पास भी रीजन नहीं है। अगर तुम नहीं है तो गॉड से तुम कनेक्टेड नहीं, गॉड से तुम फ्रूट नहीं लाओगे, तुम क्या हो जाओगे। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, वो बता दो। हमेशा चर्च का जो है, एक तो हमें क्या करना है, परमेश्वर से भरे रहना है, आत्मा में भरे रहना है, गॉड से कनेक्टेड रहना है। और हमें क्या करना है, चर्च का भी है एक, क्या है, एक इलस्ट्रेशन है। सो जो चारकोल है, हम लोग गोवा में क्या करते थे, चूल्हे में खाना पकाते थे। सो जब चूल्हा का जो चारकोल होता है, सारे चारकोल को जब साथ में रखोगे ना, क्या होगा, तो वो एक आग पैदा करता है। ठीक है, चारकोल, सिर्फ चारकोल क्या करता है, आग को पैदा करता है। उसमें से एक चारकोल को लेकर आके तुम साइड पे रख दोगे तो क्या हो जाएगा पता है, थोड़ी देर में वो बुझ जाएगा, पर बाकी जो है जलता रहेगा। तो जो फ्रूट नहीं देगा, जो अलग हो जाता है, वेस्ट। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर तुम क्या नहीं कर रहे हो, एक साथ में अबाइड नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा लाइफ भी क्या हो जाएगा, अकेला। इसीलिए गॉड ने चर्च को बनाया, यीशु मसीह ने चर्च को बनाया, ताकि हर एक यीशु मसीह के संतान क्या कर सके, एक साथ आकर क्या करे, परमेश्वर की स्तुति करे, परमेश्वर से प्रार्थना करे, परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के लिए अपने टैलेंट्स को क्या करे, दे। परमेश्वर के वचन को जो हमने आज किया, मेमोराइज किया, उसको अपने हृदय में क्या करे, लिखकर पढ़कर रखे। ये सब क्यों किया परमेश्वर ने, ताकि कलीसिया में इंपॉर्टेंट है। तुम ये सब दुनिया में नहीं कर सकते हो, राइट। तो दुनिया में जाके तुम बोल सकते हो क्या, अरे यार मैंने साम्स चैप्टर 23 पढ़ा यार, क्या होता है वो, मेरे को क्यों बोल रहे हो, क्या इसमें बड़ी बात क्या है, दुनिया में कुछ यूज नहीं है इसका। यीशु मसीह ने इसीलिए कलीसिया बनाया, ताकि हम क्या करें, एक दूसरे को एनकरेज करें। और ये परमेश्वर का क्या है, एक योजना है। हम सारे जन एक शरीर है, हम अलग अलग धर्म, अलग अलग कास्ट, अलग अलग कलर, अलग अलग क्षेत्र से आए हो सकते हैं, पर परमेश्वर के इसमें हम क्या है, सारे जन एक शरीर है, एक बॉडी है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है चर्च में आने का। और कलीसिया जो शैतान है, उसमें ही अटैक कर दिया, ये बीमारी के द्वारा क्या कर दिया, डिवाइड एंड रूल। सब घर में बैठो, प्रार्थना कर सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं, कोई नहीं कर रहा है। जितना तुम, जो कलीसिया आने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, आज्ञा नहीं दिया, मतलब रिक्वेस्ट नहीं किया है, पर आज्ञा दिया है। हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 25, डू नॉट फॉरसेक द असेंबली ऑफ द सेंट्स। परमेश्वर ने क्या कहा है, यीशु मसीह ने, कि तुम कलीसिया का क्या करो, एक साथ मर आकर क्या करो, आना जरूरी है, ये चॉइस नहीं है, आना जरूरी है। पर बहुत सारे जन क्या हो गए, कंफर्टेबल हो गए, परमेश्वर से क्या हो गए, टूट गए। पर तो क्या है, तो भी हरे भरे हैं, तो इनको अभी क्या नहीं हो रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। एक दिन ये सूख जाएगा ना, फिर पता चलेगा। पर हमें क्या करना है, परमेश्वर के साथ अबाइड होना है। कलीसिया जो आज्ञा दिया है, उसे क्या करना है, फॉलो करना है। सो अगर हम यीशु मसीह का आज्ञा, इफ हम अगर यीशु मसीह के साथ बने नहीं है, तो तुम क्या हो जाओगे, सूख जाओगे, और तुम्हें वेस्ट हो जाओगे, नरक में वेस्ट, नथिंग। जो फायर है हमेशा क्या है, एक बैड एग्जाम्पल दिखा है, एक तो नरक का या कुछ तो, पर पेंटेकोस्टल फायर 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 बोलते हैं। फायर जो है हमेशा क्या करता है, एक बैड एग्जाम्पल है बाइबल में, ठीक है, फायर ज्यादातर, ठीक है। फिर उसके बाद 7th वाला बहुत इंपॉर्टेंट, 7th वाला पढ़े जोर से। यदि तुम में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों को जीवन में देखा है, ये वचन को क्या करते हैं, गलत तरीके से क्या करते हैं, प्रस्तुत। परमेश्वर का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर तुम परमेश्वर को क्या कर सकते हैं, ऐसे हाथ मोड़ के मेरे को आशीष दे, परमेश्वर को कर सकते हो, पर अब बहुत सारे जन करते। परमेश्वर ने तो जॉन चैप्टर 15:7 में लिखा है ना, आस्क एंड इट शैल बी 7:7, मैथ्यू 7:7, और उसके बाद ये कि तो कुछ भी मांगो तो वो तुम्हारे लिए हुआ जाएगा। पर उसके आगे का जो पार्ट है वो नहीं पढ़ते, वो अप्लाई भी नहीं करना है, कभी पढ़ना भी नहीं। क्या लिखा है, इफ, अगर, ये आशीष और ये कभी पूरा होगा, अगर तुम क्या कर रहे हो, यीशु मसीह के साथ बने हो, और यीशु मसीह का जो वचन तुम्हारे अंदर क्या है, बना है, तो तुम जो भी मांगो वो
तभी मैं बना हूं और मेरा परमेश्वर का वचन मेरे अंदर है। परमेश्वर मेरे को ये क्या भारत देश का महाराष्ट्र जमीन चाहिए, हो जाएगा? विश्वास के साथ प्रार्थना कर सकते, पर होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 जॉन में लिखा है हम जो भी पूछे वो क्या होना चाहिए, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, हमारा ग्रीड की वजह से नहीं होना चाहिए। हमको तो 100 गाड़ी भी कम पड़ेगा, पर परमेश्वर ने क्या वादा किया है? ही विल प्रोवाइड ऑल अवर नीड्स। सारी ज़रूरतें को देने का वादा यीशु मसीह ने किया है, सारे लालच का आशा नहीं किया है। सो जब हम यीशु मसीह में बने रहते हैं, यीशु मसीह का वचन हमारे में बना रहेगा। वचन कैसे बना रहेगा? जब तुम वचन को पढ़ोगे, मेडिटेट करोगे और मेमोराइज करोगे। मेमोराइज को कोई, मैं तो कभी बहुत शायद 1 या 2 पास्टर को सुना हूँ जो कहता है कि मेमोराइज करने के लिए, नहीं, कोई सिखाता नहीं है। क्यों? पता नहीं। पर ये वचन याद करना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में अबाइड करेगा, लॉक हमारे जीवन में रहेगा, सो क्या होगा? तो ये उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। जब यीशु मसीह का वचन, ये जीवित वचन है, ये ऐसा नहीं है, ये जो है हमारे हाथ में जो है यीशु मसीह का जीवित वचन है, जो हमारे जीवन में भी क्या होना चाहिए? वो रहना चाहिए। तो जब हम यीशु मसीह के अंदर, यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर होगा, तो हम जो भी मांगेंगे यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार सब कुछ हमें क्या होगा? पूरा होगा। और ये आमीन तो बोलो, कोई नहीं बोल रहे, सो जाओ तुम लोग। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये सिंपल है, गॉड कभी क्या नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। परमेश्वर का वचन क्या है? 100% गारंटी है। मैंने क्या किया? अप्लाई करके, चेक करके, परख कर मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। ये मेरे जीवन में हुआ है। गॉड का जो तुम्हारा जो टेस्टिमनीज, आज कितने 5 जन 3-4 जन ने बोला रहेगा, मेरे लाइफ में बहुत सारे टेस्टिमनीज है। बोलते जाएगा तो सबके जीवन में, राइट, हर एक के जीवन में टेस्टिमनीज है। 8वां वचन हम पढ़ेंगे और फिनिश करेंगे आज के लिए। कोई हाँ बोल जोर से। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, हाँ बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। ठीक है। परमेश्वर का महिमा कैसे होता है पिता का? जब हम क्या करते हैं? फल लाते हैं। हम फल कैसे ला सकते हैं? यीशु मसीह में बने रहेंगे। तो यीशु मसीह में कैसे बना रहना है? प्रार्थना, बाइबल पढ़ के, मेडिटेट, मेमोराइज, ओबीडियंस सीखकर, कलीसिया में आकर परमेश्वर की, जो अभी ब्रदर ने बोला ना कि फॉलो करके, सो फॉलो करना मतलब कलीसिया में आना भी फॉलो है, गिविंग वो भी फॉलो है। सब कुछ, सिर्फ तुम कुछ कुछ को चुनो मत। ओबीडियंस मतलब पूरा हमें जो कुछ आज्ञा है, सारे बातों को क्या करना है? ओबे करना है। और परमेश्वर के साथ क्या करना है? प्रेज करके, प्रीच करके, टेस्टिफाई करके क्या करना? अबाइड करना है। जब हम अबाइड करेंगे यीशु मसीह के साथ, तो फल देंगे। फल देंगे तो क्या होगा? पिता का क्या होगा? महिमा होगा, गौरव होगा। आमीन। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्राइस्ट मैग्नीफाई, हमारा मैग्नीफाई करना ही हमारा क्या है? हमारा काम है। ठीक है, तो अभी तक शायद तुम सब समझ गए हो कि हमें क्या है? हमें अबाइड करना है पेड़ के तरह। हम अगर अबाइड नहीं करेंगे तो हम क्या है? टूट कर सूख जाएंगे और आग में डालेंगे, वेस्ट, नथिंग, कुछ यूज नहीं। हमें बफेलो जैसे नहीं रहना है, पर क्या होना है? हमें स्ट्रॉन्ग परमेश्वर के साथ अबाइड। अबाइड मतलब ऐसे अबाइड, अबाइड मतलब सिर्फ एक हाथ स्ट्रॉन्ग पकड़ कर दूसरा हाथ खुला नहीं होता है, समझ रहे हो? अबाइड मतलब क्या होता है? दोनों। हाँ, ये भी बोलना इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह ने हिब्रू 13:5 में लिखा है, आई विल नॉट फॉरसेक यू। मैं क्या नहीं करूंगा? तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम्हें त्यागूंगा नहीं। यीशु मसीह क्या है? एक साइड सोचो कि यीशु मसीह ने क्या किया है? पकड़ कर रखा है, तुम्हारे अंदर है। अगर तुमने उद्धार पाया है, अगर आपने तुम्हारे पापों से क्षमा मांगकर आपने यीशु मसीह को एकमात्र खुदा है जो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए, जब आप ये सच्चाई को, यीशु मसीह को ग्रहण किए, यीशु मसीह ने जीवन में क्या किया? इधर आकर जो लहू को बहाया, जो दुख को उठाया, जो क्रूस को उठाया, जो सारे चीज यीशु मसीह ने किया, जो
तुम्हारे खातिर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। जब तुम सारे चीज़ों को क्षमा मांगकर यीशु मसीह की सच्चाई को विश्वास करते हो और यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, तुम क्या हो जाते हो? उसी क्षण क्या पाते हो? उद्धार पाते हो। उसके लिए तुमको अलग सा कोर्स करना नहीं पड़ता है। तो उसी क्षण क्या होता है? तुम उद्धार पाते हो। तो यीशु मसीह क्या करते हैं? अबाइड, तुम्हारे अंदर आते हैं। यीशु मसीह तुम्हें पकड़े रहते हैं, पर हमारा काम क्या है? ये तुम हो। तुम्हारा काम क्या है? तुम भी क्या करो? यीशु मसीह को पकड़ के रहो, यीशु मसीह के साथ रहो। बहुत टाइम क्या करता है सेटन? क्या करता है? ये वाले हाथ को तो वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो यीशु मसीह है, वो आपके साथ है, पर वो तुम्हारा प्रार्थना का लाइफ को लूज कर देता है। तुम सोचते अरे चलेगा यार, प्रार्थना ही तो गया है ना, फिर वो तुम्हारा बाइबल रीडिंग को भी क्या कर देता है? लूज कर देता है। नहीं नहीं, 2 उंगली 3 उंगली है ना, और ऐसे तुम सोचते रहोगे। स्लोली स्लोली क्या करते हो? तुम डिसओबे करके पाप करने भी लग जाते हो। स्लोली स्लोली तुम क्या करते हो? चर्च से भी क्या हो जाते हो? स्लोली स्लोली क्या हो जाते हो? तुम दुनिया में चले जाते हो। तुम्हारा 5 का 5 क्या हो गया है? तुम परमेश्वर से अबाइड नहीं कर रहे हो, पर परमेश्वर तुम्हारे साथ है अगर तुम उद्धार पाए हो तो। इसीलिए यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? वापस तुम क्या करो? अबाइड करो। अगर तुम्हारा लाइफ बैकस्लाइड हो गया है, या फ्यूचर में कभी भी हो सकता है, हम उद्धार पाए तो मतलब हम सेफ नहीं, हम राजा की तरह नहीं है। हमारे लाइफ में पूरा परसिक्यूशन है, और शैतान दुनिया वाले से ज़्यादा क्रिश्चियन लोग पे ऊपर क्या है? क्या बायनोकुलर रख के क्या कर रहा है? तुमको खाने के लिए क्या कर? कभी मैं इसको गिराऊं, कभी इसको मैं निराश करूं, कभी इसको परमेश्वर से अलग करूं, कभी तुम्हारे को लूज करके। सो हमें क्या करना है? यीशु मसीह के हमेशा क्या करना है? अबाइड करना है। और परमेश्वर का वचन कहता है दैट ये में ब्रिंग मच फ्रूट। कैसा फ्रूट? बहुत सारा। इसमें हम 3 प्रकार के फ्रूट भी देख सकते हैं। दूसरे वचन, फर्स्ट वचन में हम क्या लिखा है? दूसरे वचन में एवरी ब्रांच इन मी दैट बियरथ नॉट फ्रूट ही टेकeth अवे। फ्रूट पहला है, फ्रूट के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं एंड एवरी ब्रांच दैट बियरथ फ्रूट, फर्स्ट फ्रूट, ही पर्जेथ इट दैट इट माइट ब्रिंग फोर्थ मोर फ्रूट। फ्रूट, मोर फ्रूट। और उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या है? Herein is my Father glorified that ये bear much fruit। ठीक है, हम सिर्फ चल यार मैं संडे स्कूल करती हूँ, ठीक है, इतना मेरे लिए बस हो गया। हफ्ते हफ्ते मैं संडे स्कूल करती हूँ ना, लाइफ टाइम में संडे स्कूल करती हूँ ना, इतना तो करती हूँ ना। जब हम खुद का पैरामीटर, एक लाइन बाउंड्री बना देते कि इतना सेवकाई खत्म, बस हो गया, तो तुम क्या होगे? वो उसमें से तुम हमेशा कम होते जाओगे। जब भी हम क्या करते हैं, खुद का एक राइट, जब हम खुद के लिए एक लाइन हाई स्कोर रख देते, भाई इतना बस हो गया। परमेश्वर नहीं चाहते कि तू सिर्फ फ्रूट लाओ, तुम क्या करो? मोर फ्रूट लाओ। अच्छा, तुमने मोर फ्रूट लाया तो तुम क्या करो? मच फ्रूट लाओ। जिंदगी भर क्या करना है तुम्हें? परमेश्वर के लिए सेवक है। परमेश्वर को तुम्हारे जीवन से क्या करना है? फल, प्रसन्न, मैग्निफाई। परमेश्वर पिता क्या करना चाहिए? खुश होना चाहिए। और तुम फल कैसे ला सकते हो? फल कैसे ला सकते हो? जब हम किस पे बने रहेंगे? कौन से परमेश्वर? यीशु मसीह पर हम क्या रहेंगे? बने रहेंगे। तो कैसे बने रहना चाहिए? बाइबल रीडिंग, प्रेयर, मेडिटेशन। आगे 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 से कोई बोलो, पीछे वाले बहुत स्कॉलर है, आगे से बोलो बोलो, सोचो, बोलो सिस्टर, बोलो। बाइबल रीडिंग, प्रेयर, मेडिटेशन, मेमोराइज, ओबे करना, कलीसिया में आना, साथ में रहना, प्रचार करना, यीशु मसीह के लिए जीना, बिना पाप का, क्या करना? पवित्र जीवन जीना, सब बहुत कुछ है। सो तुमको पता है बहुत सारे, तो हमें क्या करना है? इसको अप्लाई करना है। सिर्फ यहाँ से नहीं बढ़ना है, यहाँ से कभी बढ़ते नहीं। यहाँ से जो बढ़ता है सिर्फ क्या करता है? प्राइड में बढ़ जाता है। पर हमें क्या करना है? उसके लाइफ में क्या करना है?
अप्लाई करके चलना है धीरे धीरे, हर दिन हर दिन हर दिन। गॉड को पूछो, गॉड मैं क्या कल से और तुम्हारे नज़दीक आई हूँ क्या? खुद को पूछो, क्या यीशु मसीह में तुमसे और नज़दीक आई हूँ क्या? हमें आना चाहिए। आमीन। कितने जन चाहते हैं? आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में सिस्टर कोमल है, वो प्रार्थना करेगी। Yes, so Lord, we pray that you Amen, amen, amen. Hallelujah.